अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन हम अगर बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ द डे जब टेक ऑफ का टाइम था, यानी कि बिल्कुल ट्रेडिंग आवर्स स्टार्ट हुए थे, उस वक्त मार्केट के जो सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री शो कर रहे थे। लेकिन अदरवाइज हम देख रहे थे पूरे दिन मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इन्वेस्टर्स ने देखा कि मार्केट की परफॉर्मेंस पॉजिटिव नोट पे आ रही है तो यहाँ से उनकी एक प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई, और वहीं पे हम देख रहे थे मार्केट की जो एक कंडीशन थी या मार्केट की जो एक फ्लक्चुएशन थी वो नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस पे आ गई। फाइनली आफ्टर द डे हम कह सकते हैं क्लोजर टाइम पे मार्केट ने एक रेंज बाउंड क्लोजर किया, ओवरऑल 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव। लेकिन मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स थोड़ा सा हम कह सकते हैं फ्लैट नोट पे और डिक्लाइनिंग नोट पे देखे गए। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,731.70 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 45,904.63, लोअर वाज 45,603.93 एंड लास्टली क्लोजर रहा 45,684.80 का, यानी कि हम कह सकते हैं कि 46.90 पे एक फ्लैट नोट, एक नेगेटिव चेंज आज के दिन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 145.31 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए, कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया 128.93 का, एंड वैल्यू इज काफ़ी हद तक ड्राई देखी गई है 4.13 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, तमाम चीज़ें ग्रीन दिखाई दे रही हैं। इट मींस कि आप देख सकते हैं पेनी स्टॉक्स हैं लेकिन इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.06 के इजाफे के साथ, 3.59 पे क्लोजर, 23.64 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.05 का गेन देखा गया, 2.02 पे क्लोजर रहा, 17.05 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली FABL 0.10 का गेन, 27 पे क्लोजर, 10.13 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस ओवरऑल देखा यह जाता है कि जब तमाम चीज़ों पे ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखी जा रही होती है तो यहाँ से कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स भी होते हैं जो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि लाइमलाइट में नहीं होते और काफ़ी अरसे बाद कुछ वॉल्यूम लीडर्स में हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ जो हैं पाकिस्तान की वो काफ़ी हद तक सपोर्टिव दिखाई देती हैं एक्सपोर्ट को जनरेट करने में, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने में, और इंडस्ट्रियल अगर हम कहेंगे ग्रोथ होगी तो हमारा मुल्क चलेगा, यानी कि सनती पहिया चलेगा तो ही ये मुल्क चलेगा। एसएमईज़ की भी बात करेंगे। ओवरऑल अगर ग्रोथ का दारोमदार देखा जाए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं एक सपोर्ट जो है वो एसएमईज़ की तरफ आती है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की तरफ से आती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर किसी भी मुल्क को डेवलप होना है तो ये एसएमईज़ और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग दोनों को चलना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ IMF की विश लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कंप्लीटली कहा है कि निगलेक्ट है, इसको निगलेक्ट करना है, क्योंकि ओवरऑल इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा कंडीशन जो कि निगोशिएट करने के बावजूद भी की जाएं तो वो इतनी ज़्यादा मानी नहीं जा सकती। तो आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार थावर साहब, आप प्रेसिडेंट हैं स्मॉल यूनिसैम के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान नाजिम हुसैन साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे जुल्फ़िकार साहब से साथ। सर, देखा ये जा रहा है यूनिसैम की बात हो रही है या हम कह सकते हैं कि एसएमईज़ की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ का दारोमदार एसएमईज़ के थ्रू कितना इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो ग्रोथ भी हो रही है, दूसरा ये कि छोटे छोटे नंबर्स डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स में इंक्रीज हो रहे हैं। योर टेक। एसएमईज़ जो है दे आर बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट विच डज द वैल्यू एडिशन। तो एसएमईज़ आर ऑलवेज ग्रोइंग और उनका जज्बा भी बहुत होता है, उनकी पोटेंशियल भी बहुत है, और टू बी ऑनेस्ट विथ यू उनको अभी इस वक्त सपोर्ट भी बहुत है फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज उनका फाइनेंस का मसला हल हुआ है और रॉ मटेरियल का भी हुआ है, सप्लाई चेन का भी हुआ है। तो इनको अभी जैसे मार्केटिंग सपोर्ट का एक चैप्टर चल रहा है जी। वो आई थिंक वेरी सून TDAP is going to make an institution for value addition and to export the goods made by the SMEs.
राइट। अच्छा तो सर, बीइंग एन एडवाइजर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपने जिक्र किया था, क्या समझते हैं सर जितनी पॉलिसीज की बात की जा रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, अभी टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी भी जो है वो अप्रूव हो गई है, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट पॉलिसी, डिफरेंट पॉलिसीज की बात की जा रही है, थोड़ी देर नहीं हो गई? देर तो हो गई, लेकिन चले बेटर लेट देन नेवर एज दे से कि चलो हो गया, कोई बात नहीं। क्योंकि आई डोंट ब्लेम द सिचुएशन, एक्चुअली कोविड टुक ए लॉट ऑफ टाइम। 2 years ही केप्ट कोविड केप्ट एवरीबडी आउट ऑफ गियर। अभी जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच इज फोर्थ कमिंग, बहुत अभी करीब में आ रही है, तो उसके बारे में अगर आप कहें तो कुछ बताऊं या अभी या बाद में बताऊं? जी जी, प्लीज प्लीज। देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनने जा रही है, अभी बन रही है, तो अभी द टाइम्स आर वेरी चैलेंजिंग, और एक अच्छी पॉलिसी का होना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इतना बढ़ गया हुआ है। और दूसरा, हमारी पूरी जो इकोनॉमी है वो एक इम्पोर्ट इकोनॉमी बन गई है। यू नेम द गुड्स एंड दे आर बीइंग इम्पोर्टेड। तो आखिर तो भी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है। इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स बाय आवरसेल्व्स। तो और इतनी सारी चीज़ें हैं, यू जस्ट गो आउट इन द मार्केट, यू विल सी दिस फ्रॉम ईरान, दिस फ्रॉम दिस प्लेस, दिस फ्रॉम दैट प्लेस, दिस फ्रॉम दैट प्लेस। व्हाई वी कैन मेक ऑल दीज थिंग्स ओवर हियर। तो एनीवे, तो जैसा पहला प्रॉब्लम मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट का है, दूसरा हमारी सेल्फ सफिशिएंसी का है। वी मस्ट मेक गुड्स टू मेक श्योर दैट वी आर सेल्फ सफिशिएंट। राइट। देखिए, ईरान ने किया, डिस्पाइट ऑफ सैंक्शंस, उसने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट अपनी लोकल डिमांड तो फुलफिल करनी है ना, लोकल डिमांड को फुलफिल किया। और अभी तो उसके पास तो ऑयल है, चलो ये सब है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपको दे रहा था, गैस दे रहा था, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था। ये तो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दीज बिग पावर्स, यू नो, दे डोंट लेट यू बिकम फ्रेंडली, दे विल नॉट लेट यू बिकम फ्रेंडली विथ योर नेबर्स। सो दिस इज अ सैड थिंग, बट चलो नेवर माइंड, आपस में लड़वाते रहो ताकि हाँ, प्रॉब्लम्स खुद ही आपस में लड़ के खत्म हो जाएंगे। तो अभी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बन के आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और उसके अंदर हमने अभी खुसरो साहब से कहा, खुसरो बख्तियार साहब से, द मिनिस्टर फॉर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज, हमने उसे कहा दैट यू मेक श्योर दैट यू मेक द एसएमईज जॉइन द मेन स्ट्रीम। आपने जो एसएमईज को हटा के रखा है ना, तो छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं। अब ये बच्चे बड़े हो गए जी, अभी एसएमई अभी बड़े हो गए। अभी मैं आपको मिसालें दूं, हमारे जो मीडियम की और अपर मीडियम की, वो तो इस काबिल है कि जब आपका बड़ा सेक्टर शाय है तो वो इंडस्ट्री डालने के लिए तैयार है। राइट, उनके पास पैसा भी है, स्किल भी है, नॉलेज भी है। और एक मजे की बात करेंगे सर जी, एक मजे की बात, एक और सुन ले, एक और मजे की बात है कि अब तो उनके बच्चे भी पढ़ के आ गए। जो मीडियम थे हमारे, किसी जमाने में एसएमईज थे, आज वो मीडियम और अपर मीडियम हो गए। अब तो उनके बच्चे भी पढ़ के आ गए और भी उसे को सिखा रहे हैं कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और भी क्वालिटी आ गई है काम के अंदर। चलिए सर, मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूं ज़ीशान साहब से। ज़ीशान साहब, बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आप देख रहे हैं चीज़ें समटाइम्स ऐसा होता है कि बताई जाती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली जब और पॉलिसीज़ पे नज़र डालें तो काफ़ी टाइम कंज्यूम किया है इन पॉलिसीज़ ने आने में। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से क्लीशेज होने चाहिए जिनको फोकस रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें मैं वजाहत करना चाहता हूँ और मैं थावर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, कोई भी काम जब सोच के किया जाएगा तो वो पुख्ता होगा जी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ वजाहतें और हो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा मुल्क के लिए। ठीक है। कैसे? कि देखिए, इंडस्ट्री उस वक्त कामयाब होती है जब मजबूत हाथ से, जो मजबूत हाथ है उससे नादार हाथ की तरफ फायदा पहुंचे। ये इसका मकसद है। जो मजबूत हाथ है उससे नादार हाथ की तरफ पहुंचे ताकि सर्कल चल पड़े। ओके। इतना बड़ा गैप है दोनों में कि एक तरफ लोग अलतश देख रहे हैं प्यास में, और एक तरफ बहुत कमाई है, बहुत कमाई, अमीर और गरीब, अमीर हो रहा है और जो गरीब है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसको कम करने के लिए हमें इस वक्त एक तहिया करना पड़ेगा पॉलिसी में कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, हमारे मुल्क में माशाल्लाह चीज़ें कुदरत ने दी हैं, हम उसी में उबूर हासिल करके सेल्फ सफिशिएंसी में जाएं। एज इन सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जड़ी बूटियां हैं,
आप जड़ी बूटी में एक्सट्रैक्शन निकाल के इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट आएगा। जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएगा तो आपके पास वो मामला साफ हो जाएंगे जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, बार बार आपको तकलीफ हो रही है, आपको पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती हैं। क्यों चेंज करनी पड़ती हैं? हक नहीं पहुंचता। चलें सर, ये तो बात सही है बात, लेकिन गुफ्तगू जो है वो ड्रैग ना हो, तो मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करूंगी। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने वाली है उसके अंदर आप कौन से पॉइंट्स है चाहते हैं जो मौजूद हों उसके अंदर? मैं चाहता हूं सबसे पहले हुकूमत ऐसी पॉलिसी को सामने रखे कि जैसे जो हम इंपोर्ट में पैसा खर्च कर देते हैं, सारा का सारा हमारा इंपोर्ट में चले जाता है, हम ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करें कि ताकि वो पैसा हमारे पास ही रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ऑटो सेक्टर को देखें आप, ऑटो सेक्टर जो है गाड़ी बना रहा है, स्पेयर पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, सारे डॉलर्स आपके बाहर जा रहे हैं, और अगर वो चीज इंपोर्ट करते हैं और फिर उसमें आपके एक दो पास वो डॉलर चीज ऐड यहाँ करके बनेगी, फिर बेच देते हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पैसा यहीं पर रहेगा। आपके पास देखिए कमर कब मजबूत होगी कि जो बैठने वाला है वो जब बैठे तो उसको पता हो कि कुर्सी पे गिर नहीं जाएगा वो। ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मकसद है, यही ग्रोथ का हमारे पास चांस है कि पहली मर्तबा ऐसी हुकूमत आई है जो सोच रही है, जो सोच रही है। देखिए जब तक निचले लेवल तक हमारा काम नहीं पहुंचेगा, इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करेगी, नहीं करेगी ग्रोथ। इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए सबसे अहम जो तवाजुन रखना है, वो तवाजुन रखना है कि हम सेल्फ सफिशिएंसी में जाएं। सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हैं जिसको बस हमें डालना है। अगर हमने डाल दिया हम जीत गए। पाकिस्तान इस पोजीशन पे आ जाएगा, दूसरों को लोन देगा। राइट। चलें, हम दुआ गो हैं कि ये वक्त भी आए। जुल्फ़िकार साहब, आपसे बात करते हैं। इंडस्ट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं हम, उन पॉलिसीज़ के अंदर टैक्स के हवाले से कुछ हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशंस देखी जाती हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की जानिब से, तो क्या रिजर्वेशंस आप समझते हैं कि हट जानी चाहिए? को ना टैक्स हॉलिडेज चाहिए, टैक्स इंसेंटिव्स चाहिए, एग्जेम्पशंस चाहिए। देखिए अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कि गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट था विद द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, विद द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को तो गवर्नमेंट ने कसम खा के वादा किया था कि हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे। मुझे भी कहा था बिकॉज वी वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जोन्स कमिटी एंड ऑल दैट। तो they had made very firm commitments. So what I'm trying to tell you is that the government must be very careful to make sure that the atmosphere is very conducive, friendly. कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में आप दादागिरी नहीं कर सकते। इनको आपने प्यार मोहब्बत से टैकल करना है, बिकॉज दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये लोग आपको वो चीज मुहैया करके दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं जिसके आप मोहताज है, वरना आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस वजह से इनको जितना भी आप टैक्स इंसेंटिव देंगे कि आपने अगर इतना प्रोडक्शन किया, आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी हुई, तो हम आपको इतना देंगे। हर जगह से इनको इंसेंटिव देना ज़रूरी है। सही है। तो ये कहानी है। अच्छा, आपने इंसेंटिव्स की बात की है, तो मैं आपसे इंसेंटिव्स और सेक्टर्स में पूछूंगी कि कौन से सेक्टर में इंसेंटिव ज़्यादा दिया जाए। खासकर टेक्सटाइल सेक्टर की बात हो रही है, तो ये पूछूंगी, लेकिन एक ब्रेक के जाने से टेक्सटाइल जो है ना, टेक्सटाइल एक ब्रेक के जाने चलते हैं। स्टे ट्यून। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद हैं और ज़ीशान साहब भी मौजूद है। तो जुल्फ़िकार साहब से मजीद पूछते हैं। सर, टेक्सटाइल के हवाले से बात हो रही है, तो इंसेंटिव्स के मामले में थोड़ा सा आप लोग पुशी हो जाते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को सारे इंसेंटिव्स दे दिए और बाकी सेक्टर्स को नहीं दिए। ऐसा क्यों है? ट्रू, वेरी ट्रू। टेक्सटाइल इनका लाडला है।
ये सर आज से कमा नहीं के भी तो दे रहा है लाडला। नहीं, ऐसा दूसरे सेगमेंट्स है जो बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर सकते हैं। अच्छा। देखिए, टेक्सटाइल को इन्होंने इतनी लोन्स दी हुई है और इतनी मशीनरी आई है अभी लेटली, टर्फ फाइनेंसिंग में। हाँ, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में। तो 5% पे आपने दिया, 5% कुछ नहीं है, एंड फिक्स फॉर 20 ईयर्स 25 ईयर्स फिक्स परसेंटेज 5%। तो टेक्सटाइल को इन्होंने बहुत हमारा पेट बना के रखा हुआ है। तो वेर एज अदर इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग आपकी देयर इज वास्ट स्कोप, देन देयर इज फूड स्टफ में है एम्पल स्कोप। तो उनको ये मतलब खास तवज्जो नहीं देते। इंजीनियरिंग में मैंने एक मीटिंग में हम बैठे थे, मैंने इनको बोला कि भाई आप इंजीनियरिंग में, बोले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। मैंने कहा डू रिवर्स इंजीनियरिंग, दैट इज अ टर्म यूज्ड इन दिस थिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग ये होता है कि कोई भी चीज़ जो बनी हुई है ऑलरेडी बाहर मुल्क की, उसको ला के खोल दो, पूरा खोल के उसको कॉपी करो, जैसे चाइना ने किया, बरसों तक किया। जापान की चीजें ला के खोलता था, उसको कॉपी करके वो फिर बेचता अपनी था। प्रोडक्ट बना के। हाँ, तो हाँ। मैंने कहा अभी बच्चों, इल्म चोरी करने में कोई गुनाह नहीं है, इल्म चोरी करो। जब तुम्हें टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड टू बाय, यू आर नॉट गेटिंग इट, यू माइट एज वेल स्टील इट, बट यू डू समथिंग। हाथ पे हाथ दे के बैठे रहने से ना ये चीजें नहीं होगी। बिल्कुल। दे हैव टू मेक थिंग्स हैपन। और कब तक हम अब दूसरे की ही इंपोर्ट करके जो है मशीनरीज या फिर हम कह सकते हैं कार्स चलाते रहेंगे? कंपटीशन तो है, अभी तो हमने देखा है इस बार थोड़ा सा कंपटीशन बड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें चाहिए अपनी देखिए प्रोडक्ट। नताशा, अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अब इनको तो आस्तीन चढ़ा लेने चाहिए। अब 5 साल में तो कितने सर रह गए? किस टाइप का इंसेंटिव होना चाहिए? चले आपसे मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूछी थी ना, तो किस टाइप का इंसेंटिव आप समझते इंसेंटिव हैं? देखे ना, अभी इनको ना टैक्स के इनको टैक्स का रिलीफ मिलना चाहिए। ओके। अच्छा, एंड देन इफ दे पुट इंडस्ट्रीज इन सर्टेन बैकवर्ड एरियाज, दे शुड बी एग्जेम्प्टेड। सही है ना? आप 2-5 साल इनको छोड़ दें। कोई आपने बाद में आप इतना कमाएंगे इनसे कि आप याद करेंगे। तो कितने इलाके ऐसे हैं जो बेचारे पीछे हैं, लेकिन उनके पास इंजीनियरिंग स्किल्स बहुत है। अच्छा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द गोल्डन ट्रायंगल। गुजरावाला, लाहौर, ये जो है ना, ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। ये इंजीनियरिंग का घर है, ये इंजीनियरिंग का बड़ा हब है। तो यहाँ पर तो इंजीनियरिंग गुड्स आप देखें ना, देखिए आपको मैं एक एग्जांपल दूं। ये जो गुजरावाला में और गुजरात में फैंस बनते, लाजवाब फैंस बनते, पूरी दुनिया को ये फैन सप्लाई करते थे। तो देन सडनली चाइना स्टार्टेड मेकिंग फैंसी फैंस with putting some star here, some stone here, you know, Kind they of started stuff, making, हाँ। like fancy fans. तो ये हमारे वाले पीछे रह गए। तो मैंने इनसे पूछा कि तुम रोते क्यों हो? कहने कि ये चाइना दे रहा है। मैंने कहा तुम भी दो, क्या तुम्हें तो इसके ऊपर डेकोरेट करना है ना, करो तुम, फिर क्या मसला है? तो देन वी ओपनड अप द माइंड। हमने इनकी मीटिंग्स बुलाई स्मीडा में, और इनको फिर हमने जगाया कि भाई तुम रोते रहोगे तो रोते रहोगे। सब जागे? हाँ, सब जागे और कर रहे हैं अभी। जागे। Now back चले, again. अच्छी बात है, राइट। अच्छा, अब आप देखें, वॉशिंग मशीन्स है, फैंस है, दीज आर कॉल्ड लाइट इंजीनियरिंग। देयर इज एम्पल स्कोप। अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अब हमने बख्तियार साहब को बताया कि खुदा के लिए दिल बड़ा रखो और अच्छी पॉलिसी बनाओ, फ्रेंडली पॉलिसी बनाओ, और ऐसी बनाओ राइट कि आपकी गली गली में चीजें बने। चलें जी, गली गली में चीजें बननी चाहिए, लेकिन दिल बड़ा करने से क्या मुराद है? जीशान साहब, आपसे पूछना चाहूंगी। दिल बड़ा करने की बात कर रहे हैं, तमाम इंसेंटिव्स देते जाएं, हर सेक्टर को इंसेंटिव दें, तो टैक्स कैसे कलेक्ट करें? कौन टैक्स देता है? पहले ही बिजनेस कम्युनिटी की बात करें या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, तो वो अपना टैक्स ही नहीं देते, पहले ही छुपा लेते हैं टैक्स। मैंने पहले भी बात अर्ज की थी, दोबारा बताना चाहता हूँ कि देखें, टैक्स जो बताया जा रहा है वो एक फिगर है। आप उस वक्त कामयाब होंगे जब आप उसकी कमर मजबूत करेंगे। क्यों एक्सपोर्टर और क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट घबराता है टैक्स से? ये सबसे मेन क्वेश्चन यही है ना कि क्यों घबराता है देने से। देखिए, इसलिए कि अगर कोई भी चीज़ उससे ली जाती है तो उसको उसका वसाइल वापस नहीं लौटाए जाते। इस बात को नोट कीजिए आप कि देखिए, मिसाल के तौर पे अगर सेल्स टैक्स लिया जा रहा है तो आप उसी सेल्स टैक्स को यूज़ करते हैं और फिर उसको वो लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, तो उसका तो दिल बैठ जाएगा, वो तो जगह बंद कर देगा, वो जगह बंद कर देगा अपनी। बोला क्यों यार, मैं इतने अरबों रुपए का मैं एक्सपोर्ट ला रहा हूँ, मैं अरबों डॉलर ला रहा हूँ मुल्क में, और जब मैं टैक्स दे रहा हूँ तो उसका मुझे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? देखिए, इस अच्छा, आपका कहना ये है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं समटाइम्स तो उस पर भी ड्यूटी होती है,
फिर हम जो जो चीजें जैसे जैसे काम करते हैं उस पर देखिए इंपोर्ट अलग taxes होते सेक्शन हैं। है। सबसे पहले तो इंडस्ट्री कामयाब होती है जब अपना ही माल बना के बाहर बेचती है और उसके ठीक है। डॉलर आ रहे होते हैं। सही है। डॉलर आ रहे होते हैं तो हम हुकूमत वक्त को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि उसमें हर जगह पर उस जगह को उसके लिए स्ट्रीमलाइन कर दी जाए, वहाँ ग्रीजिंग करी जाए कि भाई यहाँ इसका अगर इतना है तो इतना कम कर दें ताकि और इसकी हिम्मत बढ़े, ये और करेगा काम, ये और करेगा, ये आगे और जाएगा। देखें ये वो मईशत का पहिया है कि जितना ये आगे जाएगा इसके साथ पूरा बाजार जाएगा, लोग काम और मिलेगा, लोग और। तो सर हर्डल आप समझते हैं कि पाकिस्तान में या फिर हर्डल टैक्स की तरफ से किसी ना किसी तरीके से हर्डल क्रिएट की जा रही है या फिर हमें और कोई चैलेंजेस हैं? नहीं, पॉलिसी देखें एक बार बन जाए सामने और उनको पता है ये पॉलिसी पहली दफा सोचा जा रहा है, अगर इसी सोच में ये वजाहतें हो जाएं कि जो चीज मुयस्सर है जो हमें बाहर से नहीं मंगानी उसी को वैल्यू ऐड करके आगे बढ़ा दिया जाए तो हम जमीन से आसमान पहुंच जाएंगे। ठीक है। यही बात को वजाहत से लानी है और इसी के तमाम सेगमेंट्स को क्रॉस करके आगे बढ़ाना है कि भाई अब ये गलती नहीं होगी, पहले हो चुकी, अब पहले नहीं रोना है हमें कि यार ये हो चुका। पास्ट इन द पास्ट, अब फ्यूचर बेकार की है बात सब। करते हैं। अब दूध गिर गया, गिर गया। देखिए एक बात को मद्देनजर रखिए, कमाऊ पूत को आंखें नहीं दिखाई जाती। बिल्कुल। जो कमा रहा होता है घर में उसको आंखें नहीं दिखाई जाए। ये मिसाल आपकी इस पॉलिसी मेकिंग में होनी चाहिए कि जो कमा रहा है आप उसको आंखें दिखाएंगे तो काम कैसे चलेगा? जो सेक्टर अर्न कर रहे हैं, राइट राइट राइट, कैसे काम चलेगा भाई? आप वो कमा के ला रहा है उसको तो बैकअप दें, कुर्सी दें और उसके तमाम मामला जो रुके हुए हैं, उसकी जो सब्सिडीज रुकी हुई है, उसका रिबेट रुका हुआ है, उसके टैक्स में तकलीफ है। सब्सिडीज की बात करते हैं, हम आईएमएफ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कंडीशन आपको पता है, डेली एक विश लिस्ट जो है वो न्यू जनरेट होती है। इसके साथ साथ जब हम आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं तो हमें ना चाहते हुए भी वो मुश्किलात, वो कड़वे घूंट पीने ही पड़ते हैं। अब आईएमएफ की कंडीशन है कि सब्सिडीज नहीं देनी, ना चाहते हुए भी मिनी बजट या हम कह सकते हैं बहुत फाइनेंस बिल। आगे चली गई। आपको मैंने पहले ही कहा कि हमने आज तक वो वसाइल यूज ही नहीं किए। अगर वो यूज किए जाएं तो हमें आईएमएफ पे नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास जमीन भी है, कुदरत है, वसाइल है, वेदर है, हमने यूज तो नहीं अभी किया। तो आपने कहा कि डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, तो हम तो अभी नहीं रो रहे, करें हम ना। तो आगे की बात नहीं, कर अभी रहे हैं। करनी चाहिए हमें ये पॉलिसी को अभी डालना चाहिए कि हमारे पास जो वसाइल मौजूद हैं उनको ही बरोए कार लाए ना, ताकि आगे की नस्ल और मोहताज ना हो जाए। चलिए सपोज सर अगर एक रूम है और रूम के अंदर अगर सबसे पहले अंधेरा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी सब्स्टिट्यूट लेके रोशनी तो करना पड़ेगी ना। हम क्यों बोलें कि हमें इलेक्ट्रिक वायर ही डालनी है? फिलहाल हम टॉर्च तो ऑन करें ना। टॉर्च तो ऑन हो गई तभी तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये, लेकिन आगे के लिए वजाहतें होनी चाहिए ना कि भाई अब जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन लोगों के पास यहाँ आइडिया भी है, स्किल भी है, मामलात भी हैं। उस पॉलिसी को मेक ऐसे करें कि वो नीचे लेवल तक पहुंचे। राइट। अभी तक हम नीचे लेवल तक नहीं पहुंच रहे हैं। रावर साहब ने कहा ना एसएमई सबसे बैकबोन, वो पैसा भी है, स्किल भी है, लेकिन ज़ाहिर वो पॉलिसी उस वक्त कामयाब होगी जब निचले तबके तक माल जाएगा। राइट। चलें, पॉलिसी जब कामयाब होगी जब ग्रास रूट लेवल तक काम होगा। जुल्फिकार साहब, विश लिस्ट की बात हो रही है तो आईएमएफ की अगर अलग विश लिस्ट है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वहाँ की भी थोड़ी सी कंडीशंस आ रही हैं, उनकी भी एक अलग लिस्ट मौजूद है। क्या करना चाहिए? इतने चैलेंजेस भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऐसा सोचते हैं, यानी कि वही एक मिसाल जो दूध देने वाली गाय वाली भी उन्होंने दी है। क्या देख रहे हैं? इन चैलेंजेस को टैकल भी करना है, आगे भी बढ़ना है, इकोनॉमी को भी बेहतर करना है। अभी जो हमारी टीम है जो आईएमएफ से बात कर रही है ना, दैट्स अ वेरी कॉम्पिटेंट टीम। दे आर डूइंग अ गुड जॉब। देखिए अभी उन्होंने ये लिया ना आईएमएफ से, आपके सामने है जो अभी लिया, और कोई खास ऐसे कोई रद्दोबदल नहीं किए, थोड़े बहुत किए। वो तो वर्ल्ड वाइड आप देख लें इन्फ्लेशन कितना जा रहा है, बहुत ज्यादा। एवरी आइटम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज गोइंग अप, तो दे विल बी एबल टू गो थ्रू दिस। एंड देन वन मोर थिंग व्हाट आई एम सीइंग इज दैट इन्होंने बहुत सारा फाइनेंस ये अलग अलग सेक्टर्स को दिया हुआ है। अभी आपके पास लेटेस्ट फिगर्स आ रही होगी सब, ये कामयाब जवान की, आसान फाइनेंस की, और दूसरी जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अभी इन्होंने हाउस बिल्डिंग में और रेज किया हुआ है, मोर दे हैव पम्प्ड इन मोर फंड्स। तो दैट वे ये एक टेम्पररी फेज है। आई थिंक जैसे हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं शिपिंग पीरियड, नाउ शिपिंग पीरियड इज 6 months। ओके। तो ये 6 months क्रूशियल है। अभी इसके अंदर से अगर हम गुजर गए ना तो आप समझ लें कि फिर गाड़ी चल जाएगी। तो आईएमएफ का तो है ना, देखो ना, जो पैसा देगा तो वो अपनी बात तो बोलेगा ही ना, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। तो इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम
कि दे विल से लाइक दिस एंड दे आर अच्छा, सेइंग 6 मंथ्स की बात की आपने, इन्फ्लेशन का भी जिक्र किया, तो पूछती चलूं, इन्फ्लेशन जबकि पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है तो पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है उसका एक इम्पैक्ट, उसका एक रिपरकशंस, उसके एक ड्रॉबैक्स आएंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे जब इन्फ्लेशन के दौर भी हों और ऐसे जब चैलेंजेस हों तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब हमारी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ही बढ़ाना इज दी ओनली सोल्यूशन, या पॉलिसी रेट वगैरह ये सब जो है वो रद्दोबदल देखिए होंगे? ये 2-3 पिलर्स पे रेस करती है। एक तो हमने एक्सपोर्ट तो बढ़ाना ही है, लाजमी है, जी। ठीक है। दूसरा हमने इंपोर्ट्स को कटेल करना है, वो तो करना ही है, सही है। तीसरा हमने हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। अच्छा, By increasing productivity, I mean you must have studied productivity, I'm sure. So what we mean to say is that we must increase our yield. अभी एक जमीन है उससे हमारे को 20 फंड मिलता है, हमारे पड़ोसी मुल्क में 40 फंड निकलता है। तो ऐसा क्या है जो तो हम ऐसा नहीं क्या कर है, सकते? कौन सा हाँ। उसके हमारे यहाँ तो अल्लाह की नेमतें भी है, ब्लेसिंग्स भी है, बट इट इज अ मैटर ऑफ स्किल। skill में there is no compromise. Okay. You have to learn the skill. You will have to learn agriculture properly. You will have to modernize your farms. अभी आपकी जो farms है ना वो अभी स्टिल ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पे चल रही है, तो वो आपको करना है। और दूसरा आपको रिसर्च में जाना है, सीड्स आपको रिसर्च करने हैं, और दूसरी मेथड, प्रोसीजर, एवरीथिंग यू विल हैव टू रिवाइव। आई अच्छा, थिंक इनोवेशन की बात कर रहे हैं कि आप 100% इनोवेशन होना चाहिए। Yes. टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इनोवेशन ही है, तो आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर या डिफरेंट, जैसे आपने इंडस्ट्रीज की बात की, तो क्या हमारी इंडस्ट्रीज में वो इनोवेशन देखी जा रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इन्होंने ये अभी सिपेक के साथ जो किया ना, जो भी किया, ठीक है, तो इनको हमारी कमेटी ने बोला कि आप चाइना के साथ में अपने आप को एसर्ट करो। ओके, ये चाइना के साथ सामने बैठते ना तो ऐसे बैठते, जो चाइना बोलते ओके डन। तो हमने कहा उनसे कि भाई नहीं, आई एम टॉकिंग इन फेवर ऑफ माय नेशन, आई लव माय कंट्री, आई एम टॉकिंग, सो आई टोल्ड देम दैट लुक यू मस्ट असर्ट योरसेल्फ। ओके, तुम चाइना को रॉ मटेरियल दे रहे हो, सब दे रहे हो, तो मैंने कहा कि तुम उनसे कहो कि वो अगर रॉ मटेरियल आप देते हैं तो सब ना दो, इतना दो कि गुजारा हो जाए आपका या फिर भी, यही और बना लें वैल्यू एडेड। हाँ, यहाँ बना ले, नथिंग लाइक इट, बट यू इंसिस्ट ऑन टेक्नोलॉजी, you buy technology from them, you are not begging technology, you buy it from them, that is called transfer of technology। आप उनसे टेक्नोलॉजी लें, तो ये जो है ये भाई लोग शर्माते, और वो यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है। अभी भी देखो ये नाजिम साहब बहुत चाइना से काम करते, इनसे पूछो ये कितनी चीज़ें रॉ भेज देते बजाय बना के भेज। चले मैं अभी पूछती हूँ उनसे, लेकिन आप ये बताइए कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है, खासकर ये जो विजिट में दिखाई दिया है, अभी रिसेंट जो विजिट था उसके अंदर कुछ 3 अग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं जो कि बहुत मेन थे, खासकर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें फूड प्रोसेसिंग भी बात थी, इंजीनियरिंग के हवाले से बातचीत की गई। कितना इंपॉर्टेंट था सर ये अग्रीमेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MOUs नहीं है, ये एग्रीमेंट्स है। एग्रीमेंट है, नो डाउट, yes, I agree with you that these are agreements, but this should have been done long ago, not now। देर आए दुरुस्त आए। चलें सर, अब देर तो चलो बिस्मिल्लाह। तो ये अभी जो होने जा रहा है, अल्लाह करे, मेरी यही दुआ है, और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि अभी हमने बात की है चाइना के साथ में थ्रू द पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी, और हम लोग ने बात की है कि भाई मेरे जो SMEs है उसमें जो अपर मीडियम है उनको जॉइंट वेंचर में डालना है, कोलैबोरेशन में डालना है, पार्टनरशिप में डालना है। ज़मीन हम आपको देंगे, बिकॉज ज़मीन अगर वो लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो ज़मीन हम अपने नाम पे रखेंगे, और ज़मीन हमारी होगी, मशीनरी वो दे, टेक्नोलॉजी वो दे, रॉ मटेरियल हम देंगे। राइट, हम कहते बनाओ Smart play पार्टनरशिप करना में, है। अब जो मिलेगा आधा आधा लेंगे, आधा Okay. तुम खाओ आधा हम खाते। चलिए जीशान साहब से बात करते हैं। जीशान साहब, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट या बीइंग अ बिजनेसमैन, कोई अपना फायदा जाने नहीं देता। आप क्या समझते हैं कि आप जाने देते हैं फायदा? क्या रॉ मटेरियल ही बेच देना सही है? प्रोसेसिंग की तरफ जा सकते हैं, वैल्यू एडिड की तरफ जा सकते हैं? बहुत जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हुकूमत का पीछे बैकअप होना ज़रूरी है। बगैर बैकअप के कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता। हमारे पास इतनी ख़ास चीज़ें मौजूद हैं जो किसी के पास नहीं है। राइट सर, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। अभी चलते हैं एक ब्रेक के जाने, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट
और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू जारी है। जिशान साहब से पूछते हैं सर, बात हो रही थी अभी रॉ मटेरियल के हवाले से, तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। देखिए, जब तक हुकूमत बैकअप नहीं देगा तो हम उस मचान पे नहीं पहुंचेंगे जो हम एक ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है कि पाकिस्तान यहाँ जाएगा। मैं आपको इसी पॉलिसी में कुछ बताना चाहता हूँ। इम्पोर्ट की कर्टेल, हम इम्पोर्ट की कर्टेल की तो बात करते हैं कि भाई जितना कम इम्पोर्ट हो या टैक्स बढ़ा दें या ये बातें, लेकिन हम उसकी ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं कर रहे। सर, हमारी चाय सारी इंपोर्ट होती है, क्यों होती है? भाई देखिए, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हर घर में, हर जगह पर, हर मिनट में चाय पी जा रही है, लेकिन वो बाहर से आ रही है। क्या पाकिस्तान तो में क्या नहीं ऐसी रॉकेट साइंस है? क्या हम कोई पाकिस्तान में रॉकेट नहीं उगा साइंस नहीं है। सकते? देखिए, थावर साहब ने सही कहा, टेक्नोलॉजी जब अपनाई जाएगी तो यहाँ पर रुक जाएगी। यहाँ पर रुक जाएगी तो आप हिसाब तो लगा, नंबर्स आपके सामने, कितने अरबों डॉलर की हम चाय ले लेते हैं, आपके पैसे टी तो बचेंगे। सारी इंपोर्ट होती है। एक बात, दूसरा, इसी तरह जो मोटर स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी अरबों डॉलर के आप मंगा के फिर यहाँ असेंबल कर रहे हैं। आप सिर्फ ये अपना हिसाब नंबर में कर लें कि इतना बड़ा फर्क। चलें सर, टी का ताल्लुक, टी लीव्स का ताल्लुक तो हम कह सकते हैं ना कि नेचर से है। उसको तो जाहिर सी बात है, उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसको एक एटमॉस्फेयर चाहिए, प्रॉपर वेदर चाहिए। लेकिन इंजीनियरिंग गुड्स के लिए तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। वेरी मेनी टाइप्स Yes, ऑफ sir, टीज। please. मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा। एग्रेसिव एज इन हुकूमत को ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेंगी कि भाई ये चीज़ कम से कम इम्पोर्ट हो तो पैसा बचेगा। कम से कम इम्पोर्ट हो। भाई आप क्यों इतनी बड़ी, जूते बाहर से महंगे, घड़ियाँ महंगी, दूध महंगे, इसके बाद इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, चिप्स वगैरह महंगे, यहाँ आके क्यों मंगा रहे हैं? बंद करें इसको मंगाना। देखिए, आप अपना डॉलर बचाएं। इस वक्त हमें डॉलर की ज़रूरत है। हम जितना इंपोर्ट में ऐसी बेकार चीज़ें रोकेंगे, हाँ, तो इसकी जड़ ये है। आप जड़ को, ग्रास रूट को इम्प्लीमेंट करें, आप काम ही काम है। जब काम होगा तो पैसे बटेंगे तो लोग गलत दिशाओं पे नहीं जाएंगे। लेकिन हमें अपने हिस्से का पौधा भी लगाना होगा, हमें अपना टैक्स भी देना होगा, टैक्स नहीं चुराना होगा। बीइंग अ प्रेसिडेंट सर, जुल्फिकार साहब ऑफ यूनियन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, आप क्या समझते हैं कि अगर ये टैक्स कलेक्शन के मामला, डॉक्यूमेंटेशन के मामला, जो कि रिटेलर्स के लिए खासकर मुश्किलात होती हैं और सब कहते हैं कि हमें तंग किया जाता है, खुद से कोई इसको तरीके से जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता कि अपनी ड्यूटी निभाए? देखिए, अभी ये सारा होने जा रहा है डिजिटल। डे बाय डे यू विल सी दैट वो एवरीबडी विल बी हेल्पलेस। ये दुकानदार भी अभी रोता है ना, फिर तो रोएगा भी नहीं, बिकॉज उसका सिस्टम स्ट्रेट लग जाएगा उसके ऊपर डिजिट पे। तो वहाँ से वो सीधा अभी पिछले दिन मेरे पास एक साहब आए थे, उन्होंने एक ऐप बनाया। अच्छा, वो ऐप ऐसा था, जीशन सुनना, वो ऐप ऐसा था दैट वो दुकानदार है, उसके पास एक वो रहेगा सिस्टम, बैंक है उसके पास एक सिस्टम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक सिस्टम रहेगा। ओके। अब मेरी दुकान में सारी चीजें पड़ी हुई है ना, और मैं बेच रहा हूँ, जैसा बेचूंगा उसके पैसे आएंगे ना, तो वो सीधा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। राइट, चलें, सॉल्यूशंस तो बहुत मौजूद हैं और बस बात करना या इम्प्लीमेंट करना ही बाकी है। चलें, ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल
और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू अभी जारी है और बहुत ज़बरदस्त मोमेंट्स चल रहे हैं, प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स हैं। तो जुल्फ़िकार साहब, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की और कैसे हेल्पफुल होगी, चाहे हम पोल्ट्री सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दें जो कि मैं बोल रही थी, और एग्रीकल्चर की खासकर। जी देखें, एग्रीकल्चरल मशीनरी कौन बनाता है? इंडस्ट्री बनाती है। पोल्ट्री के इंक्यूबेशन सिस्टम्स कौन बनाता है? इंडस्ट्री बनाती है। लाइफ स्टॉक के भी सारे इक्विपमेंट वो बना, तो इंडस्ट्री looks after all these sectors. That is why I am saying that make sure that there is a strong base for the industry, so that industry अपने tractors बेच सके, industry अपने equipment बेच सके on long lease, pay as you earn. अभी एक farmer है, I am a farmer, I cannot afford to buy a tractor, तो industry will give me the machine on leasing with the bank involved. Right. तो एक ऐसा वो बनाए कि इंडस्ट्री इज द बैकबोन, आप समझ ले। चलें सर, इंडस्ट्रीज बैकबोन है तो एसएमईज को कहाँ देखते हैं ज़ीशान साहब? ओवरऑल अगर इंडस्ट्रीज की सपोर्ट भी एसएमईज करती हैं, कभी कभार रॉ मटेरियल या कभी कभार चीज़ों को थोड़ा सा वैल्यू एडिट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। वन लास्ट कमेंट। देखिए, अगर हुकूमत वक्त ने पॉलिसी को बहुत ही आसान बनाया और लोगों के लिए सहायता कर दी कि भाई वाकई ये काम अच्छा होगा, तो फिर कोई बुनियाद ही नहीं कि हम पाकिस्तान जो है दुनिया में सबसे आगे चले जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है, आखिरी जुमले में अर्ज कर दूं आपके सामने, कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मेन ज़रूरत है इस वक्त, वो ऐसी फ्लेक्सिबल पॉलिसी की ज़रूरत है कि एक आम आदमी जब काम करे और इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है तो उसको तकलीफ ना हो, उसको पूरी बैकअप मिलनी चाहिए ताकि वो अपने डिसीजन प्रॉम्प्ट ले सके और प्रॉम्प्ट एक्शन से काम हो सके। राइट। चलें सर, जुल्फ़िकार साहब लास्ट कमेंट प्लीज़ on this. on this. You see, basically the industrial policy must support, facilitate, encourage, motivate. You know, all these things are required. Right. चलें हमें जी, प्यार चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, प्यार मिलेगा। थैंक यू सो मच। ज़ीशान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब आप भी तशरीफ लाए हमारे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल देखा ये जाता है कि इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है तो इंडस्ट्रीज़ को टैक्स हॉलीडेज ऑब्वियसली पास्ट में बहुत दिए गए, लेकिन फिर भी डिमांड होती है। प्रॉफिट में अपना लॉस बर्दाश्त करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए थोड़ा सा कमाने भी दिया जाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सनती पहिया चलेगा तो ही पाकिस्तान चलेगा। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।